तो वो एक तरह से पूरा एक्सपोज हो रहा था पूरे इंडिया में, जो कि दबाया जा रहा है ना रेसलर को। वो मेडल जीत रहे थे तो देश का नाम हो रहा था और एक दिन पब्लिसिटी मिल रही थी, तो प्रधानमंत्री ने पूरा उनका फ़ायदा उठाया है। मैं तो पीछे से फंडिंग आ रही है इन लोगों की, पता नहीं क्या हुआ। पहले तो नहीं आए, जब से उन्होंने कानून निकाला एकदम आ गए वो। पहले से क्यों नहीं आए थे वो इस तरह से अगर प्रदर्शन कर रहे हैं तो कोई ना कोई तो ज़रूर बात होगी ही ना, तो आप प्लीज़ सुनो उनको। तो उसमें भी कोई ना कोई कास्टिज्म और रिलीजन का मैटर उठ रहा है। वो ब्रजभूषण के खिलाफ बहुत सारी चीज़ें बता रहे हैं, लेकिन कुछ भी साबित अभी तक हो नहीं पाई है एग्जैक्ट। मेरे को लगता है ब्रजभूषण जी के खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए। जिन्होंने हमारे देश की एक मतलब शान, एक सम्मान, एक तरह से उनके साथ होना चाहिए था व्यवहार, और दूसरी तरफ उनके साथ इतना निंदनीय व्यवहार हो रहा है, तो ऑब्वियसली ये गलत था। कि आज कुछ उनकी नज़रों में आ जाएं, क्या जो उद्घाटन है शायद रेसलर को वो देख लें, बट जिस तरीके का एक्शन किया गया दिल्ली पुलिस के तरफ से वो बहुत ही दर्दनाक था और बिल्कुल भी मेरे को सही नहीं लगा। वो बदसलूकी तो बीजेपी पार्टी की राजनीति है, बिल्कुल साजिश है कि जो इनके साथ करा गया। नमस्कार, मैं हूं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। और इस वक्त हमारी मौजूदगी दिल्ली के इंडिया गेट पर है। यहाँ तमाम लोग घूमने आए हैं, रात का माहौल है और उन लोगों से बात करेंगे, नए संसद भवन पर बात करेंगे, महिला पहलवानों के साथ जो बदसलूकी की गई उस पर बात करेंगे, कई मुद्दों में चर्चा करेंगे। यहाँ हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, खासकर महिलाएं हैं, तो उनसे पहला क्वेश्चन करते हैं। क्या नाम है आपका? पूनम, आप कहाँ से हैं? गाजियाबाद से। गाजियाबाद से दिल्ली घूम रही हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। दिल्ली है एक अपनी अच्छा लगा। राजधानी है, तो ऑब्वियसली अच्छा लग रहा है, कैपिटल है। अच्छा पूनम, ये मुझे बताइए, जो नया संसद भवन है उसका उद्घाटन हुआ और जिस दिन उसका उद्घाटन होना था उसी दिन महिला पहलवानों के साथ इतनी बदसलूकी, जितने भी वहाँ पहलवान थे उनके साथ बदसलूकी की गई, उनको घसीटा गया। इसको कैसे देखती हैं? इस जो घटना घटी, इसको कैसे आप देखती हैं? देखिए, वो एक निंदनीय घटना थी, वो जो नहीं होना चाहिए। उन्होंने हमारे देश का मान बढ़ाया है, गौरव बढ़ाया है, वो हमारे देश के लिए एक नाम रोशन किया है पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में। तो वो एक उस टाइम उनकी सराहना की गई थी, पूरे वर्ल्ड में उनका नाम था, वो हमारे देश का एक गौरव है। तो उनके साथ जिस तरीके से वसूली की गई थी, एक एज अ महिला, एक एज अ लेडी होने के नाते मुझे नहीं लगता कि उनके साथ इस तरह से बर्ताव किया जाना चाहिए था। जो भी मैटर था उसको एक तरीके से सुलझाना चाहिए था। अगर वो अपनी मांग कर रहे हैं या जो भी उनकी अपनी कुछ भी डिमांड थी या मांगी थी, उनको तरीके से सुन के कानूनी कार्रवाई करके उनको आगे फर्दर करना चाहिए था। और उसी दिन संसद का एक मतलब कहते हैं ना, इंडिया की एक शान, एक तरह से एक संसद को आप उद्घाटन कर रहे हैं, एक नई चीज़ की शुरुआत कर रहे हैं, एक देश का मान बढ़ा रहे हैं और एक नई चीज़ की शुरुआत है एक तरह से। दूसरी तरफ महिलाओं को कहा जाता है कि हमारे देश में एक पूजा जाता है और हमारे देश में महिलाएं पूजनीय होती हैं, और दूसरी तरफ जो एक मान बढ़ा रही हैं, देश का गौरव है, जिन्होंने हमारे देश की एक मतलब शान, एक सम्मान, एक तरह से उनके साथ होना चाहिए था व्यवहार, और दूसरी तरफ उनके साथ इतना निंदनीय व्यवहार हो रहा है, तो ऑब्वियसली ये गलत था। मेरी नज़र में तो गलत था। आप कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, आप हमारे देश में कानून बना है महिलाओं के लिए, हर तरीके, हर चीज़ के लिए कानून है, तो उस कानून के हिसाब से उनको काम करना चाहिए था, लेकिन इस तरह की बदसलूकी नहीं करनी चाहिए थी उनके साथ। अच्छा, वहाँ पर काफ़ी लोग उनके समर्थन में गए, लेकिन कब अभी तक उन पहलवानों की बात प्रधानमंत्री जी ने नहीं सुनी। इसको कैसे देखते हैं आप? सुननी चाहिए, ये भी एक मुद्दा है। ये कोई ऐसा नहीं है, पूरे देश में एक आग की तरह फैला हुआ है इस टाइम पे। जहाँ भी है, आप न्यूज़पेपर में या न्यूज़ चैनल्स में आप कहीं भी देखें, तो ये गलत है। वो भी एक मुद्दा है भाई, सबकी अपनी अपनी डिमांड्स होती हैं, सबके अपने मुद्दे होते हैं। जी, कहा जा रहा है जब मेडल लेके आती थी तब प्रधानमंत्री जी साथ में फ़ोटो खिंचाते थे, लेकिन आप उनके कानों पे आवाज़ नहीं जा रही। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी मैंने जैसे पहले भी कहा था कि भाई उन्होंने हमारे देश का मान बढ़ाया है, उन्होंने हमारे जगह पहचान दी है, उस जो खेल को उन्होंने खेला उसको आगे किया है, तो उस हिसाब से जब वो उसके फ़ोटो खिंचा रहे हैं, उनका एक मतलब सम्मान दे रहे हैं, तो उस तरह से उनको भी बाकी चीज़ें भी अपनी जगह महत्व रखती हैं, इम्पोर्टेंस हैं, बट ये भी एक जगह की अपनी इम्पोर्टेंस है, उनको भी करना चाहिए, उनको सुननी चाहिए उनकी बात भी, और जो भी कानूनी कार्रवाई है वो आगे करनी चाहिए। अच्छा पूनम जी, आप नए संसद भवन गए, आप वहाँ पे उद्घाटन हुआ, देखा आपने? नहीं, मैं नहीं गई, एक्चुअली मैं वहाँ थी नहीं। तो मैं दिल्ली में ही नहीं थी, तो इसमें नहीं जा पाई। फरीदाबाद थी। अच्छा, ये बताइए, जो आज ये इस तरह का माहौल चल रहा है और प्रधानमंत्री जी एक मतलब उनका जवाब नहीं दे रहे हैं, तो क्या लगता है इसके पीछे क्या मंशा है?
क्योंकि मंशा तो मुझे नहीं पता कि वो क्या मंशा है, क्यों इग्नोर किया जा रहा है इन चीज़ों को, या क्यों नहीं सुन रहे हैं। इस चीज़ के लिए तो खैर मैं कोई भी मतलब कमेंट्स है या कोई टिप्पणी नहीं करूँगी। बट हाँ, मेरी ये रिक्वेस्ट है कि कोई भी अगर उनकी है इच्छा, अगर वो इतने बड़े लेवल पे आकर वो इस तरह से अगर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो कोई ना कोई तो ज़रूर बात होगी ही ना। तो आप प्लीज़ सुनो उनको और उनके अकॉर्डिंग उनके लिए करो। अच्छा, कहा जाता है जब कोई अच्छा काम किया जाता है, शुभ काम किया जाता है, और आप जैसे कह रही हैं देश का गौरव है ये संसद भवन, इतना उद्घाटन हुआ, तो उसी दिन को क्यों सेलेक्ट किया गया इतनी ज़्यादा बदसलूकी करने के लिए पहलवानों के साथ कि उनको घसीट कर ऐसे नोच कर ले जाया गया? ऐसा नहीं है कि वो कोई एक वो होगा मुद्दा कि इसी दिन करना है। हो सकता है कि कोई उनकी अपनी वजह हो। क्या पर्सनली तो मैं नहीं हूँ किसी के अगेंस्ट में, बट हाँ मेरा ये तो है कि उस दिन किया एक कोइंसिडेंट कह सकते हैं आप इस चीज़ को, कि उसी दिन ये चीज़ें हुई हैं या ये प्लानिंग के साथ है। इस चीज़ के लिए तो मुझे भी नहीं आइडिया है कुछ भी, यार मुझे नहीं पता, बट हाँ नहीं होना चाहिए ऐसे। क्या नाम है आपका? नमन। नमन, कहाँ से आए आप? प्रॉपर दिल्ली से हैं या कहीं और? नहीं, हाँ, यूपी। यूपी से आए हैं आप, घूमने आए हैं? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, नई संसद भवन का उद्घाटन हुआ, गए आप उसमें? नहीं, मैं नहीं जा पाया, एग्जाम्स थे मेरे। एग्जाम्स की वजह से नहीं जा सके। अच्छा, जिस दिन संसद भवन का उद्घाटन हुआ, उसी दिन महिला पहलवानों का जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके साथ बदसलूकी की गई, इसको कैसे देखते हैं आप? मतलब जो भी है वो अच्छा नहीं हुआ, ये सब नहीं होना चाहिए था। बट वो ये इसकी मतलब पूरी जांच होनी चाहिए, पूरी इसके बारे में पता होना चाहिए। आप यहाँ पर घूमने आए हुए हैं, आपको यहाँ का माहौल कैसा लगा और कैसे, मतलब क्या सोचते हैं? एक्सपीरियंस तो अच्छा ही है, अभी आए हैं जस्ट, तो अभी घूम ही रहे हैं, तो माहौल तो अच्छा है। अच्छा, आप बताइए, क्या नाम है आपका? मोहित शर्मा। मोहित शर्मा, नए संसद का उद्घाटन वाले दिन पहुँचे आप? नहीं, क्यों नहीं पहुँच पाए? सेम एग्जाम्स थे। एग्जाम्स चल रहे हैं, नहीं पहुँच पाए। अच्छा, महिला पहलवानों के साथ उसी दिन बदसलूकी क्यों की गई, इसके पीछे क्या वजह रही होगी? वजह तो कुछ भी हो सकती है मैम, इतने दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो, उनका कोई सॉल्यूशन नहीं निकला है। वो ब्रजभूषण के खिलाफ बहुत सारी चीज़ें बता रहे हैं, लेकिन कुछ भी साबित अभी तक हो नहीं पाई है एग्जैक्ट। जो भी करवा रहे हैं, ब्रजभूषण जी ने ये भी बोल दिया कि जो भी अगर मेरे खिलाफ है तो मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा, और अभी तक जो भी तहकीकात नहीं, पहलवान तो गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। गिरफ्तारी की मांग कैसे हो जाएगी जब उन्होंने नया कानून निकाला था ब्रजभूषण जी ने कि जो भी अब ओलंपिक जाएगा वो पहले नेशनल खेल के जाएगा। उन्होंने एक अपना लेवल बनाया था कि पहले इस लेवल को पार करेगा तब ओलंपिक में जाएगा वो। तो वो अच्छा, ये जो इतने इल्ज़ाम, गंभीर आरोप लगाए हैं पहलवानों ने, तो इतना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तमाम दुनिया भर से लोग भी उनको सपोर्ट करने आ रहे हैं, किसान आ रहे हैं, तो क्या लगता है मतलब कुछ तो सच्चाई होगी? मैम ये तो पीछे से फंडिंग आ रही है इन लोगों की, पता नहीं क्या हुआ। पहले तो नहीं आए, जब से उन्होंने कानून निकाला एकदम आ गए वो। पहले से क्यों नहीं आए थे वो लोग? क्या बारे में थॉरो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और जो भी रिजल्ट है उसके बाद जो भी आउटकम है या जो भी है उसके बाद डिसीजन होना चाहिए। मतलब थॉरो इन्वेस्टिगेशन पहले वो इम्पोर्टेंट है, आई गेस। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सचिन है। सचिन, यहाँ पर घूमने आए? हाँ, आज हम घूमने आए थे कि देखते हैं इंडिया गेट पे क्या चल रहा है, क्योंकि काफ़ी दिनों से देख रहे हैं न्यूज़ में काफ़ी कुछ दिखाया जा रहा है रेसलर के बारे में। कहाँ से हैं आप? हम गाजियाबाद से हैं। गाजियाबाद से हैं। हाँ, मेरा सवाल यही है कि ये जो महिला पहलवान और जितने भी वहाँ पहलवान हैं जंतर मंतर पर धरना दे रहे थे इतने दिनों से, उनके साथ उसी दिन बदसलूकी की गई और इतना मतलब उनके साथ इस तरह से उनको घसीट के ले जाया गया जिस दिन नई संसद भवन का उद्घाटन था, इसको कैसे देखते हैं आप? मुझे लगता है कि उनका एक अपनी विचार था कि आज संसद भवन का उद्घाटन है, आज जाना चाहिए। शायद प्रधानमंत्री जो इतने दिनों से इग्नोर कर रहे थे कि आज कुछ उनकी नज़रों में आ जाएं कि आज उद्घाटन है, शायद रेसलर को वो देख लें। बट जिस तरीके का एक्शन किया गया दिल्ली पुलिस के तरफ से वो बहुत ही दर्दनाक था और बिल्कुल भी मेरे को सही नहीं लगा। वो इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और मुझे नहीं लगता कि जो रेसलर के साथ हो रहा है वो सही है। वो बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं सुन रहे? कल को जब वो मेडल जीत के लाए, देश का उन्होंने इतना सम्मान बढ़ाया, तब उनके साथ फ़ोटो खिंचाते थे। आज क्या ऐसा हो गया जो उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, प्रधानमंत्री तक उनकी आवाज़ नहीं पहुंची? मुझे लगता है कि जब वो मेडल जीत रहे थे तो देश का नाम हो रहा था और एक उन्हें पब्लिसिटी मिल रही थी, तो प्रधानमंत्री ने पूरा उनका फ़ायदा उठाया है। और जब उनके पार्टी के ही कार्यकर्ता ब्रिजभूषण जी ने उनके साथ कोई गलत चीज़ की है और उनके खिलाफ वो बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनके पार्टी के मेंबर हैं, उनके खिलाफ कोई नहीं बोल रहा है। जहाँ तक थी स्मृति जो उनकी वो पार्लियामेंट की मेंबर हैं बीजेपी की, वो वैसे हर उसमें बोलती हैं, हर उसमें जब भी उनका कोई मेंबर उठता है, कंप्लेन उठती है,
मगर आज वो भी नहीं बोल रहे हैं। क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि वो उनके पार्टी के मेंबर ने कोई गलत काम किया है। मेरे को लगता है बृजभूषण जी के खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए। और प्रधानमंत्री जी भी इस वजह से ही चुप हैं क्योंकि उनके पार्टी के मेंबर हैं, वो भी उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, ये जो नया संसद भवन है इसका उद्घाटन आप लोग गए वहाँ? नहीं, हम गए तो नहीं है, मगर पूरा सुना है कि उसमें भी कोई मतलब ऑब्जेक्शन उठाया गया है, क्योंकि उसमें जब प्रधानमंत्री विपक्ष एक है, विपक्ष 19 पार्लियामेंट मतलब उनका उद्घाटन हुआ तो प्राइम मिनिस्टर तो आए, मगर उन्हें वहाँ प्रेसिडेंट को नहीं बुलाया गया। तो उसमें भी कोई ना कोई कास्टिज्म और रिलीजन का मैटर उठ रहा है। और मुझे वो सही भी लगता है कि अगर ऐसी बात है तो प्रेसिडेंट को भी बुलाना चाहिए था। अच्छा, आपको क्या लगता है कि प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर किसके हाथों से उद्घाटन होना चाहिए था? हुआ तो प्राइम मिनिस्टर के, लेकिन आपको क्या लगता है? नहीं, अगर उद्घाटन किसी के भी हाथ से वो मैटर नहीं करता, मगर अगर ऐसी बात है, क्योंकि देखिए प्रेसिडेंट भी बीजेपी ही पार्टी का है, कोई दूसरी पार्टी का है नहीं। विपक्ष ने जो मैटर उठाया वो कास्टिज्म पे उठाया है कि वहाँ उन्हें होना चाहिए था, उन्हें इन्वाइट नहीं किया गया। और वो मुझे गलत लगता है कि उन्हें होना चाहिए था वहाँ पे। क्या नाम है आपका? उमंग। उमंग, आप भी यहीं पे घूमने आए हैं? यहीं दिल्ली से हैं? जी, दिल्ली से हैं आप? गाजियाबाद से हैं। जिस दिन नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ उसी दिन महिला पहलवानों के साथ बदसलूकी की गई, तो इसको कैसे देखते जो हैं? गलत है वो गलत है। हाँ, बदसलूकी तो बीजेपी पार्टी की राजनीति है, बिल्कुल साजिश है कि जो इनके साथ करा गया है, हाँ, ये ऐसा होना नहीं चाहिए था। और पहली बात तो जो करा गया वो बहुत गलत है, हाँ। ये नहीं होना चाहिए था ऐसा। ये विपक्षी पार्टी मतलब कहने का मतलब बीजेपी की बिल्कुल पूरी चाल है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, क्या लगता है कि इस तरह से 28 तारीख को उनके साथ इस तरह की बदसलूकी क्यों की गई, जबकि उद्घाटन था, एक खुशी का, एक गौरव का दिन था, और उस दिन पहलवानों की इस तरह से उनको आंसू देना, उनको जख्मी कर दिया गया, इतने बुरे तरीके से घसीटा गया? मुझे तो इस मैटर में यही लगता है कि जब उद्घाटन हो रहा था तो वो एक बहुत खुशी का दिन था। हाँ। और वो पूरे देश में एक नया रुख था, वो दिखाया जा रहा था हर चैनल पे। बट उस टाइम वो अगर उस जगह पहुंच जाते तो वो एक तरह से पूरा एक्सपोज हो जाता पूरे इंडिया में, जो कि दबाया जा रहा है ना रेसलर को, वो उभर के आ जाते। तो उन्हें वहाँ तक पहुँचने नहीं दिया गया कि रेसलर को बाहर से ही बाहर, भले उन्हें अरेस्ट करना पड़ा पर उन्हें किसी तरह रोका गया। वो गलत था, वो पूरी तरीके से गलत कार्रवाई, उनकी गलत कार्रवाई की गई है बिल्कुल एकदम। जी भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विशाल पांडे। विशाल पांडे, यहाँ पर घूमने आए हैं आप? जी हाँ, मैं मेरे बच्चों के साथ में यहाँ पे आया था। आप अपनी फैमिली के साथ आए? जी हाँ। अच्छा, यहीं से बेसिकली दिल्ली से हैं आप? हाँ जी, मैं दिल्ली से हैं। हाँ। नई संसद भवन का उद्घाटन हुआ था, गए देखिए आपने नई संसद भवन? जी नहीं मैम, अभी मौका तो नहीं मिला है नई संसद भवन देखने का, पर लेकिन हाँ बहुत खुशी है कि भारतवर्ष को इतने सालों बाद में ये नई संसद भवन मिला है। और भविष्य को देखते हुए सरकार के द्वारा ये उठाया हुआ बहुत ही सकारात्मक कदम है और मैं इसकी हर तरीके से समर्थन करता हूँ। आप समर्थन करते हैं, लेकिन क्या आप उन पहलवानों का समर्थन करते हैं जो उसी दिन उनके साथ बदसलूकी की गई, उनको जबरन घसीट के ले जाया गया? कल तक के जो देश का गौरव बढ़ाते थे, जिसके साथ प्रधानमंत्री फोटो खिंचवाते थे, आज कौन सी ऐसी बात हो गई जो पहलवानों की आवाज़ उन तक नहीं पहुँच रही है? मैं आपको बताना चाहूँगा, आज जैसे कि आपने पूछा कि मैं यहाँ से हूँ कि नहीं, तो मैं हूँ तो यहीं से, यहाँ पे रहता हूँ, मेरा अपना काम है, कारोबार है, पर पैतृक मैं उसी जगह से आता हूँ जहाँ से माननीय जिनको बनाया गया है बृजभूषण शरद सिंह जी को, मैं उन्हीं के एरिया से आता हूँ। मैं नवाबगंज का ही हूँ। और आपको मैं ये बता दूँ कि यहाँ पे जहाँ बात बेटियों के भविष्य के लेकर है, मैं इसमें बेटियों का हर तरीके से समर्थन करता हूँ। मैं मोदी जी का समर्थक हो सकता हूँ, पर जहाँ तक पॉक्सो जैसा गंभीर एक्ट लगा हुआ है बृजभूषण जी के ऊपर, तो उनको इस समय मतलब नैतिकता ये कहती है कि अपने पद से इस्तीफ़ा दे के खुद की स्वेच्छा से और उनको आगे की कार्रवाई के लिए तैयार रहना चाहिए, निष्पक्ष जांच के लिए। क्योंकि उन्होंने नहीं किया, किस वजह से नहीं किया ये वो जाने। पर जो मेरा मानना है, जो बड़े बड़े रहे हैं, मतलब जिनके बहुत नाम है, जिनको लोग बड़े नेताओं में मानते हैं, तो नैतिकता को समझते हुए उन्होंने भी अपने पदों को पहले त्याग कर दिया था, और इसीलिए कि निष्पक्ष जांच हो सके। तो अगर वो सही हैं तो निष्पक्ष जांच के लिए उनको अपना जितनी भी सरकारी महकमे में उनकी जगह है उसको उससे इस्तीफ़ा दे के और निष्पक्ष जांच के लिए अपने हाथ को खड़ा करना चाहिए। अच्छा, आपने कहा कि बहुत गर्व की बात है नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ, लेकिन
ऐसा ऐसा सब लोग कहते हैं ना कि कोई अच्छा काम करा जाए तो उस दिन तो कम से कम कुछ गलत नहीं होना चाहिए, लेकिन पहलवानों के साथ इतना बुरा हुआ, उनकी आंखों से आंसू देखने को मिले, उसी दिन उनको घसीट कर ले जाया गया, इसको कैसे देखते हैं? वो खुशी का दिन था, लेकिन क्या इतनी खुशी का दिन था कि पहलवानों की आवाज़ ना सुनी जा सके, जो इतने दिनों से अपने फरियाद लगा रहे हैं, दूर दूर से लोगों को सपोर्ट करने आ रहे हैं? देखिए मैम, ऐसा है कि उस दिन वाकई में बड़ा दिन था भारत के लिए, पर ऐसा नहीं है कि पूरे भारतवर्ष में कोई मुद्दा ही नहीं रहा, सब खुशियाँ ही मना रहे थे। ये तो बहुत बड़ा देश है, 140 करोड़ की जनसंख्या है, तो मुद्दे बहुत सारे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन वो पहलवान है, देश का उन्होंने मान सम्मान बढ़ाया है, उनकी बात क्यों नहीं सुनी गई? और फिर जिस दिन उद्घाटन था उसी दिन उनके साथ इस तरह की बदसलूकी क्यों? मुझे सरकार के ऊपर, मोदी जी के ऊपर और गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर, माननीय योगी जी के ऊपर, यूपी का मैं पैतृक निवासी होने के नाते मैं ऐसा विश्वास विश्वास है मेरा कि उनके ऊपर कार्रवाई ज़रूर होगी। भले विलम्ब हो रहा है, पर जहाँ तक बेटियों का सवाल है, इस सरकार का ये नारा रहा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो इस पे कार्रवाई तो खैर ज़रूर होगी। ऐसा आपने कहा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो फिर ऐसी कौन सी बात हो गई, कौन सी ऐसी परेशानी आँख पड़ी थी कि जिस दिन वो संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था उधर, और उस दिन देश की बेटियां रो रही थी, घसीटी जा रही थी, ज़बरदस्ती ले जाई जा रही थी, तो इसको कैसे देख? अब मैम वो तो 1 महीने से शायद ज़्यादा से बैठे हुए हैं यहाँ पे, वो तो शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं ना। मेरा ये मानना है कि शांतिपूर्वक आंदोलन ज़रूर कर रहे हैं और मैं उनके समर्थन में भी हूँ, क्योंकि बात यहाँ बेटियों की है। और जैसे कहते हैं कि एक मिडिल, मेरी बात आप यही मैं सवाल आपसे पूछ रही हूँ कि उन बेटियों का ख्याल क्यों नहीं सरकार को आ रहा है, क्यों मोदी जी उनकी बेटियों की बात नहीं सुन रहे हैं? मेरे ख्याल, जहाँ तक मेरी समझ है मैम, तो मुझे ये लगता है कि शायद सरकार अंदर ही अंदर जांच करा रही होगी, सही और गलत का फैसला निकाल रही होगी। अब सच्चाई क्या है, गलत क्या है, वो जल्दी आपके सामने आएगा। क्यों अचानक से आके धरने पे बैठे, वो सही है कि शांतिपूर्ण धरना हो रहा है, हम उनके समर्थन में हैं, हम बेटियों के समर्थन में हैं, हम सब कुछ ठीक है, और वो अपना जो कर रही हैं वो करती रहें। और ऐसा नहीं है कि ये सरकार पहले की सरकारों जैसी है, ये सरकार सुनेगी और मुझे विश्वास है कि एक निर्णायक कदम पे आके कुछ फैसला करेंगे ज़रूर।